वो केजरीवाल से मुझे इसलिए नफरत है, तो कश्मीर मुद्दा था, उसने हिंदुओं का मजाक उड़ाया संसद भवन में, जहाँ पे उसने स्पीच दी थी। संसद बताया लोकसभा थी, मेरे को ये बात को मालूम नहीं है। हंस रहा था, उसके पीछे बैठे वो दो और नेता हंस रहे थे। कहते हैं केजरीवाल सरकार की हमने पानी फ्री कर दिया हूँ, लेकिन पानी टोटी में पानी आता नहीं है, और आता भी है तो गंदा पानी आता है। दारू फ्री किए हैं और ऐसे फ्री किए हैं कि हर इंसान की घरवाली भाग चुके हैं। मेरा खुद का 9,500 बिल आया हुआ है। बिल आया हुआ है 9,500। बिजली फ्री, पानी कुछ भी नहीं है, पानी आता नहीं है। सबसे घटिया, सबसे गंदी सरकार दिल्ली सरकार। आप सरकार आएगी और जनता के दुख मिटाएगी, ये हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये बात जो है आम आदमी पार्टी बोलती है कि इस बात में बहुत सच्चाई है, लेकिन राजेंद्र नगर में मौजूद हैं जनता क्या इस बात को सच मानती है? उनके बीच जाएंगे और उनसे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। चुनावी दौर जो है लगातार चल रहा है। राजेंद्र नगर में जो है विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं 23 तारीख को। तो जनता किस तरीके से देखती है कि आम आदमी पार्टी अपने वादों पर कितनी तरीके से खरी उतर पाई है, कितने हद तक खरी उतर पाई है, ये लोगों के बीच जाएंगे और उनसे जानेंगे कि कितने हद तक सही है। आंटी जी, क्या नाम? मेरा नाम संतोष। संतोष जी, ये बताइए, यहाँ पे कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी से विधायक थे चड्डा जी, तो उन्होंने क्या कोई काम किया है जिस एरिया में आप रहती हैं राजेंद्र नगर के लिए? कुछ नहीं करा जी। कैसे? यहाँ पे पानी की दिक्कत है सबको, सब चीज़ की दिक्कत है जी। पानी के अलावा और कौन कौन सी दिक्कतें हैं? सारे सीवर रुके रहते हैं, सीवर खोलने वाले कोई नहीं आते यहाँ पे जी। कंप्लेंट कर करके दुखी हैं। आप पार्टी जो कहती है, नारा जो देती है कि हम जनता के दुख मिटाएंगे, या जो भी वादे करती है केजरीवाल सरकार, क्या उन पर खरी नहीं उतर पाई है? नहीं जी, बीजेपी पे। बीजेपी पे। तो इस बार क्या यहाँ की जनता आम आदमी पार्टी पे दोबारा भरोसा कर पाई? नहीं कर पाएगी। नहीं। भाजपा को मौका देने वाली। हाँ जी। यहाँ जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ पे हैं, तो क्या उन्होंने काम किया है अपना? कुछ नहीं किया। क्या किया है? दारू फ्री किया है। और दारू फ्री? दारू फ्री किया है। अब कहाँ कुछ किया है? कुछ नहीं। हम लोग मजदूरी करते हैं, मजदूरी करेंगे। कुछ नहीं किया हम लोग के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी तो दावा करती है कि हमने बहुत काम किए हैं, केजरीवाल जी के नाम के जय जयकार लग रहे हैं। ये भाजपा के हाँ हाँ, अब मार रहा है आदमी। और क्या, सबके बच्चे बिगड़ रहे हैं, एक के साथ एक फ्री दे रहा है। क्या? दारू। और क्या? दारू फ्री दे रहा है? अच्छा। तो देगा नहीं वो फ्री में। लेकिन दारू पीने वालों के लिए तो अमृत ही है ना। नहीं जी, बच्चे तो बिगड़ रहे हैं ना, आज के टाइम के बच्चे तो बिगड़ ही रहे हैं। नहीं पीता उसके लिए क्या मिलना चाहिए? जो दारू नहीं पीता उसके लिए क्या मिलना चाहिए, बताइए ना। ठीक है सर, क्या कह रहे हैं? मेरे हिसाब से यहाँ पे आम आदमी पार्टी आएगी। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप माता मंदिर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि काम हुआ है नहीं, आपको अपनी आंखों से कुछ दिख जाएगा। जो वहाँ पे रोड पहले टूटे पड़े थे उसको करवाया। मेट्रो स्टेशन वाला जो रोड है वो कम से कम 10 साल पहले नहीं था, वहाँ पे वो टूट। सुन तो लो मेरी बात, पिछले 10 सालों से क्या हालत थी आपको ही पता, मेरे को ही पता है। मैं यहाँ पे रहता हूँ। गाँव वालों का नहीं करवाया, आम आदमी पार्टी वालों ने कोठी वालों का काम करवाया है, और हमारे यहाँ का नहीं बनवाया ना गाँव वालों। मैं आपको एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, आप ये देखना जरा। स्कूल यार, एक बार बताओ, स्कूल देखना। स्कूल, आप स्कूलों की बात करो ना, वो दिल्ली से अभी मैं आपको नारायणा में दिखा देता हूँ कि बहुत सारी नालियाँ ओवरफ्लो हो रही हैं। वो छैल बिहारी जी कहाँ हैं? यहाँ के निगम पार्षद क्या कह रहे? क्या स्कूलों में नमकीन फ्री दे रहे, फ्रूटी फ्री दे रहे और दारू फ्री दे रहे, जनता को फ्री में बट रहा है। क्या बुराई है फ्री देने में, मुफ्त देने में क्या बुराई? बुराई जो चीज देनी चाहिए जिसको, उसको नहीं मिल रही है। जिसको जो चीज देनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ये मतलब फ्री के चक्कर में ही सरकार बनेगी फिर केजरीवाल की, अब फ्री में आदमी ज्यादा दौड़ लगाता। क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के चाहने वाले बहुत हैं, जैसे चुनाव आते हैं तो केजरीवाल जी के नारे लगते हैं, गाना बजता है, तो क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी दोबारा आ पाएगी यहाँ? देखो, जिसकी सरकार होती है दूसरी सीट उसी की निकलती है। अब जो एक यहाँ तो कहते थे,
यहाँ तो कहते थे केंद्र नहीं दे रहा, चिट्ठी लिखी है। अब ये पंजाब में है, पंजाब में अगर ये सक्षम हो जा रहे तो समझो अच्छी सरकार है, अगर पंजाब में नहीं सक्षम हो पा रहे तो समझो बेकार है। लेकिन हम यहाँ खड़े हैं ना, यहाँ की बात करते हैं। हम एक घर में मालिक 2 हैं, अगर एक मालिक खराब होगा तो कहेगा दूसरा बेकार, दूसरा। अब जैसे यहाँ केजरीवाल कहेंगे बीजेपी खराब, बीजेपी कहेगी केजरीवाल कुछ नहीं कर रहे, तो हर घर में एक ही मालिक होना चाहिए। अच्छा, आप जनता हैं, जनता की राय जान रहे हैं, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी अच्छी? मेरे हिसाब से भाई बीजेपी होना चाहिए। बीजेपी होनी चाहिए। तो इस बार भाजपा को मौका दें। भाजपा को क्योंकि उसमें सबका साथ सबका विकास है, ये नहीं कि ये फ्री में नहीं बनता है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक जो थे, जिनकी यहाँ पे सरकार थी, विधायक चड्डा जी थे, तो उन्होंने क्या कोई काम किया है? मैम राघव चड्डा को लोगों ने उम्मीद के साथ 5 साल के लिए चुना था, लेकिन उन्होंने लोगों की उम्मीद तोड़ी। उन्होंने अपनी कैसे उनको प्रमोशन हुआ, वो यहाँ से चले गए उच्च सदन में, राज्यसभा के सदस्य बन गया वो, ठीक है, लेकिन लोगों की उम्मीद तो उन्होंने तोड़ी ना पूरी। कैसे? मैं वही पूछ रही हूँ, कैसे उम्मीद तोड़ी? उन्होंने 5 साल के लिए चुना था, ना कि 2 साल के लिए। आज ये जो देखी जा रही है उनकी बदौलत ही तो है ये। तो यहाँ कोई काम नहीं करके गए हैं या यहाँ कोई काम नहीं हुआ है? क्या काम किया? वो तो 2 साल के लिए आए वो, ठीक है, जिसमें से 6 महीने 8 महीने वो पंजाब की रैलियों में और पंजाब का कारोबार संभाला उन्होंने, जिसमें से 12 महीने उन्होंने क्या काम किया ऐसा कुछ भी नहीं दिखता यहाँ पे। ऐसा कोई काम उनकी मेरे को तो नज़र नहीं आता। उम्र 53 साल है और मैं केजरीवाल के खिलाफ हूँ। उससे आपका रीजन बताता हूँ मेरे को। क्यों? इनका स्वास्थ्य मंत्री आज जेल में, आज वो कहता मेरी याददाश्त चली गई। अच्छा, एक बार हमारी ऑडियंस को जरा किसकी बात कर रहे हैं, नाम बता दी। सत्येंद्र जैन, स्वास्थ्य मंत्री, आज उसकी याददाश्त चली गई। जब पैसे का बातचीत हुई, पूछने करा EDI ने। सुनो जी, ठीक है, वो केजरीवाल से मुझे इसलिए नफरत है, जो कश्मीर मुद्दा था, उसने हिंदुओं का मजाक उड़ाया संसद भवन में, जहाँ पे उसने स्पीच दी थी। संसद बताया लोकसभा थी, मेरे को ये बात को मालूम नहीं है। हंस रहा था, उसके पीछे बैठे वो 2 और नेता हंस रहे थे। क्या हिंदुओं पे जुल्म नहीं हुआ ना हिंदुओं पे जुल्म? अच्छा, अपने मुद्दे से नहीं भटकते, अपने मुद्दे पे आते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ लेती हूँ, 23 तारीख को यहाँ पे चुनाव है, यहाँ पे पहले आम आदमी से जो खड़े थे विधायक जो थे यहाँ के राघव चड्डा, तो अब क्या जनता वापस उन्हें लेकर आएगी? क्या यहाँ पे उन्होंने काम किए हैं? चड्डा की बात करता हूँ, हमारी गली में जब से वो जीता उसकी शक्ल हमने नहीं देखी, कौन राघव चड्डा है, कौन क्या है। और पानी मुद्दा बिल्कुल कर रही है। आप हमारी गली में चलिए, हर घर में पूछिए, एक बूंद पानी नहीं आता मीठा पीने का। खारा आता है मानता हूँ, मीठा पानी बिल्कुल नहीं है, ये कहानी है। तो ऐसी सरकार क्यों साथ दे? अच्छा, ये बताइए, ऐसा कहा जाता है कि जब सरकार बन जाती है तो नेता जो है निकल कर देखते हैं कि क्या क्या परेशानी है, तो क्या राघव चड्डा या कोई और नेता कभी यहाँ आए हैं काम दे? मैडम नहीं आए ना, जब तो आपको बोलो नहीं आया। राघव चड्डा नारायण गाँव में नहीं आया, राघव चड्डा नारायण गाँव में नहीं आया, आपको मैं बोल रहा हूँ ना। आम आदमी पार्टी से कभी कोई आया है? ये तो छोटे मोटे बच्चे आते रहते हैं, इनका क्या है, इनसे काम होगा कोई? तो अच्छा, मान लीजिए अगर आए भी हैं तो क्या आप लोगों की जरूरतमंद चीजें पूरी करी है या समस्या पहले से और ज्यादा बढ़ गई? समस्या तो पूरी बढ़ी हुई है और एक काम हुआ है सिर्फ, सीवर लाइन बदली है। लाइन बदली है? सीवर लाइन, मैं झूठ नहीं बोलता। वो राघव चड्डा के उसमें आती है और बाकी सड़कें बनवाई है MCD ने, वो छैल बिहारी ने बनवाई है। मैं बोलता सच्चाई। बाकी है ना, वो कभी यहाँ पे देखने नहीं आया किस गली में पानी है, किस गली में पानी है, किस गली में पानी नहीं है। बहुत समस्या है। अच्छा, आपसे तो आपकी नाराजगी हमने देख ली कि आप पार्टी से आपकी नाराजगी है, लेकिन अगर आप पार्टी नहीं तो और कौन सी दूसरी पार्टी? बीजेपी सही काम करेगी। मोदी सरकार देश में कहाँ से कहाँ ले गई देश को, उससे बढ़िया सरकार हो सकती है कोई? इस देश को संभालने में मोदी जैसी अलावा कोई नहीं है। आपने लोगों की बातें सुनी, आपकी क्या राय है कि यहाँ पे जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ के जो विधायक रहे हैं राघव चड्डा, क्या उन्होंने काम किया है? देखिए, ऐसा है कि अभी जो दिल्ली में मुझे ज़्यादा दिन रहते हुए तो नहीं हुआ, मैं विधायक स्तर की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन मुझे आम आदमी पार्टी का कुछ भी नियम कानून समझ में बिल्कुल नहीं आता। क्यों? ऐसा बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि पहली बात तो यहाँ की प्रशासन व्यवस्था बहुत ही भंग है। यहाँ कोई प्रशासन व्यवस्था किसी काम की नहीं है। और दूसरी बात,
हम लोगों को इतनी अव्यवस्थाएं होती हैं, रोड पे चलते हैं, नाइट में कहीं निकलना हो, इमरजेंसी में किसी को निकलना हो, सबसे बड़ी बात पता नहीं कौन सी कानून व्यवस्था है कि चारों तरफ बैरिकेड लगा के रास्ता बंद कर दिया जाता है। तो ये सारा नियम कानून इन्होंने अपना बनाया है। और रही बात है यहाँ की जो लोग हैं, यहाँ के जो मतलब कि अपराधी जनता है, इनके अपराधों पे फुल सपोर्ट किया जाता है प्रशासन का। तो मेरे बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की मैं किसी का बहिष्कार नहीं करता हूँ, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो। सबसे बड़ी बात है यहाँ की प्रशासन व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। देखिए सबसे बड़ा है कि कहते हैं बिजली फ्री है, लेकिन किराएदार से मकान मालिक जो है से पैसे लेते हैं। कहते हैं केजरीवाल सरकार कि हमने पानी फ्री कर दिया हूँ, लेकिन पानी टोटी में पानी आता नहीं है, और आता भी है तो गंदा पानी आता है। ठीक है, वो फ्री क्या चीज़ कर दिया? हाँ, फ्री किए हैं। क्या फ्री किए हैं? दारू फ्री किए हैं, और ऐसे फ्री किए हैं कि हर इंसान की घरवाली भाग चुके हैं। तो फिर फ्री क्या है? फ्री कुछ नहीं है। आप इस दुख से बड़े पीड़ित लग रहे हैं। इसलिए केजरीवाल कहते हैं कि हमने दारू फ्री कर दिया हूँ। मेरी परिवार खुद जो है से बोल रही है कि अगर एक पे एक फ्री है तो तुम 2 पीते हो, तो मैं छोड़ के जा रही हूँ। तो केजरीवाल ने मेरा तो घर गुजार दिया। आपका घर उजाड़। ठीक है, तो आप एक चीज़ बोलते हो, पानी। केजरीवाल ने एक चीज़ बोला है कि 2 चीज़ बोला है उनके आम आदमी पार्टी में, कि मैं खाना और दारू फ्री मिलेगा। क्या उससे फ्री होने से हमारा कुछ? दारू तो मिल रहा है फ्री, जैसे जनता बोल रही है। खाना मिल रहा है फ्री? खाना नहीं मिल रहा है, खाना भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। वो दारू फ्री मिल रहा है। केजरीवाल जी ने फ्री किया है बिजली, लेकिन किराएदारों का क्या फ़ायदा? इसमें किराएदारों का क्या फ़ायदा है? हमारे से 9 रुपये यूनिट लिया जा रहा है, पानी का बिल लिया जा रहा है। क्या फ्री है? किस लिए फ्री है? किराएदारों का क्या फ्री है? हाँ, किराएदारों के लिए कुछ फ्री नहीं, कोई फ्री नहीं है। हमारी कोई बेनिफिट नहीं है केजरीवाल सरकार से। तो आप किसकी सरकार को देखना चाह रहे हैं? जो सरकार अच्छा करे, हम उसको बीजेपी को देखना चाहते हैं। किसकी सरकार आएगी जो 23 तारीख को चुनाव? क्यों बीजेपी की आएगी। क्यों? उससे फायदा क्या है हमें? हर मोदी। और क्या? अच्छा, आम आदमी पार्टी से कोई फायदा नहीं है? देखिए, मैं कैमरा पर्सन गोविंद से कहूंगी जरा दिखाएं कि लोग ये पिक्चर्स निकाल कर दिखा रहे हैं जिस पर लिखा है राजेश भाटिया, जो भाजपा से खड़े हैं, सीने पे चिपका कर घूम रहे हैं। भाजपा के नाम का डंका जो है वो लगातार बज रहा है। तो अंकल जी, जिस तरीके से यहाँ की जनता जो है भाजपा का, बीजेपी का डंका बजा रही है, तो क्या भाजपा आएगी, बीजेपी सरकार आएगी? हाँ। कितने % श्योर? 70% में। अच्छा, 30% क्या अभी भी दुविधा में है? क्यों? इसलिए कि पूरा सरकार उसी का है। यहाँ भी पूरा 100 के 100% लोग है ना, वो आम आदमी को वोट दे देंगे, इसलिए। हाँ, मतलब जो आम आदमी को वोट देता है वो नशेड़ी होता है। 30%। और दारू के चक्कर में फ्री दारू मिलेगी उसे, तो इसलिए वो 30% लोग जो वो आम आदमी की तरफ जाएंगे। हम पानी की बोतल लेके आते हैं दूर से भर के, घर में तो पानी आता नहीं है, दूर से लेकर आते तो बीजेपी आओगी। अच्छा, आप यहाँ के युवा हैं, तो ये बताइए, यहाँ के और भी युवा से हम मिले तो वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, स्कूल्स बनवाए हैं। हाँ, बांट रही है और क्या कर रही है। घर पे सुबह जाते हैं, घर पे मम्मी बोलती है पानी लेकर आते हैं, दूर से पानी की बोतल भर के लेके आनी पड़ती है। पानी की समस्या बहुत ज्यादा है यहाँ पत्थर में। और बोलता है पानी दे रहे हैं फ्री, बिजली दे रहे हैं फ्री, क्या 9 रुपये यूनिट दे रहे हैं हम। 9 रुपये यूनिट दे रहे हैं? 9 रुपये यूनिट। अच्छा, ये बताइए कि अगर आम आदमी पार्टी हट जाती है और बीजेपी आती है तो उनसे क्या क्या उम्मीदें हैं कि क्या क्या करेंगे? जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। बुलडोजर चलेगी इधर भी, और क्या बुलडोजर चलेगी। बिजली जी अगर गरीबों को फ्री मिल रहा है तो वो दर्द हो रहा है, और जो नेताओं को फ्री है तो बताइए क्या? मीडिया से क्या पूछ रहे हो? बताइए, सलाह तो दे रहे हैं। रोजगार है क्या है बताइए। देखिए, हमारे आपके बच्चे ना एकदम निकम्मे हो जाएंगे जब पापा दारू पी के सोए रहेंगे तो बिगड़ तो जाएंगे, निकम्मे बनेंगे। बच्चे के सवाल का जवाब दे दीजिए सर। क्या कह रहे हैं
मैं बता देती हूँ, कह रहे हैं कि जब पापा दारू पी के सो रहेंगे तो बच्चे तो बिगड़ेंगे ही। ये बताइए, आज पहली बार दारू हुआ, पहली बार दारू हुआ, जनरेशन कितने चले आए, दारू आज पहली बार थोड़ी न बना, पीने वाले पिएंगे और ठीक है। अच्छा ये बताइए, यहीं के रहने वाले हैं? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। तो यहाँ अभी आप यहीं पे घूम रहे हैं, क्या लग रहा है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी पहले थी, तो अब क्या दोबारा आम आदमी पार्टी आएगी या भाजपा कब्जा कर लेगी? बाकी पार्टी से अच्छी आम आदमी पार्टी है। ठीक, आम आदमी पार्टी है तो डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि वही आएगी, मतलब इनडायरेक्टली वही बोल रहे हैं। उसको आना चाहिए, उसको आना चाहिए। ये बताइए, यहाँ की बहुत सारी जनता से हमने बात की, वो आप पार्टी के समर्थक में भी हैं और बीजेपी के समर्थक में, तो आपके हिसाब से, यहीं के रहने वाले हैं आप, तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है? मैम आम आदमी पार्टी। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किए हैं। अरे चुप तो हो जाओ यार। उन्होंने काम किए हैं। क्या काम किया? राघव चड्ढा जी ने जब आए थे उन्होंने बढ़िया काम किया, फर्स्ट क्लास काम किया, कोई परेशानी नहीं हुई। पर हाँ, जब वो यहाँ से गए हैं तब वो जो काम होने थे वो रह गए। अच्छा क्या काम किए? क्या काम किए? लाइनें, पानी की सप्लाई की जो सुविधाएं थी सारी करी हैं, झुग्गी झोपड़ी वालों को सारी सुविधाएं मिली हैं। पर जब से वो गए हैं, जब से बहुत दुविधा में हो गए लोग। आपने अभी पानी की बात की, यहाँ पे हमने जितने भी लोगों से समस्या पूछी, सबने पानी की ही समस्या बताई। पानी मैडम आता है, पर कुछ गलियां हैं जो उनके टाइम पे काम होना था, वो काम नहीं हो पाया, वो जा चुके हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार राघव चड्ढा जी, और कौन? तो क्या लग रहा है कि इस बार जनता उन पर दोबारा भरोसा करेगी या किसी और पार्टी को मौका देगी? 110% जनता वो करेगी, भरोसा करेगी। तो आपके भाई साहब ने बोला कि आम आदमी पार्टी आएगी, राघव चड्ढा जी आएंगे, आपके हिसाब से कौन आएंगे? क्यों काम अच्छे करे उसने? क्या काम किए? सारे ही काम अच्छे करे। कुछ काम गिनवा दीजिए। सीसीटीवी, वाईफाई, पानी की लाइन। यहाँ आपके एरिया में सीसीटीवी लगा है? लग रहा है, ऊपर देखो। दुकान की बात नहीं कर रही हूँ, गलियों में जितनी यहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं, जितनी यहाँ और भी गलियाँ हैं, क्या उनमें सब में लगा हुआ है? अच्छा, और क्या क्या काम किया? बिजली की सब्सिडी करी है, बसों में किराया फ्री करा है। तो यहाँ की जनता आम आदमी पार्टी से, राघव चड्ढा से खुश है? खुश है। जनता क्या दोबारा उन्हें मौका देगी? दोबारा हम तो देंगे मौका। ये कि यहाँ पे अभी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, राघव चड्ढा जी विधायक थे, तो अब क्या लग रहा है कि वो दोबारा आएंगे या कोई और इस बार यहाँ पे राज करेगा? ये मुश्किल है उसका आना। क्यों? वो भाग गए ना बीच में, पब्लिक को धोखा दे गए बीच में। हाँ, तो जब तक थे क्या तब तक कोई काम किया उन्होंने? पार्टी मेरा खुद का 9,500 बिल आया हुआ है। बिल आया हुआ है 9,500? बिजली फ्री, पानी कुछ भी नहीं है, पानी आता नहीं है। सबसे घटिया, सबसे गंदी सरकार दिल्ली सरकार। लेकिन बड़े बड़े वायदे करती है कि फ्री बिजली, फ्री पानी। फर्जी, आप वायदे सादे सब झूठे करते हैं। अच्छा, अगर आम आदमी पार्टी नहीं तो और कौन सी पार्टी? बीजेपी। क्यों? अरे सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है। कौन सा? देश का राष्ट्रीय मुद्दा सबसे बड़ा। ये आम पार्टी हो, दूसरी कोई भी पार्टी हो, सब ये आतंकवादियों के साथ देती है, दंगा फसादों के साथ देती है। ठीक है, ओनली फॉर बीजेपी। तो ये हमारे साथ थी दिल्ली की जनता। आपने देखा, उनकी राय जानी कि कितने ज्यादा आपके समर्थन में है, कितने ज्यादा बीजेपी के समर्थन में। बच्चों से जाना, बड़ों से जाना, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये भी जरूर बताएं कि 26 तारीख को जो नतीजे आने वाले हैं उसमें आखिर किसका पलड़ा भारी रहेगा। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ मैं अपूर्वा चौधरी, दिल्ली।